नमस्कार, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की सभी वेरिएंट, कलर और क्या इसका स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, पूरा कंप्लीट रिव्यू हो जाएगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम 1000 सब्सक्राइब ज़रूर पूरा कर दें। सबसे पहले फैक्ट्री ब्लैक जो इनका बेस मॉडल आता है, इसमें इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखने में भी खूबसूरत है और बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जितना रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बिल्कुल लेवल एकदम कंप्लीट है और स्पोर्टी बाइक निकाली है। पहली बात, इसमें दो टाइप मॉडल है, एक रेट्रो एक मेट्रो। रेट्रो मीन्स जो पुरानी स्टाइल की हैं उस हिसाब से, तो जो फैक्ट्री ब्लैक है ये रेट्रो है। इसमें आपको देखिए हेडलाइट वगैरह बिल्कुल हैलोजन के मिलेंगे, इंडिकेटर भी हैलोजन के मिलेंगे। और जो आप मिड साइज़ लेंगे या टॉप मॉडल, इसका टॉप मॉडल टोक्यो काफ़ी अच्छा लगता है, टोक्यो ब्लैक, तो उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। यदि आप इसको लेना चाहते हैं, देखिए पहला तो अगला विद एबीएस डिस्क ब्रेक है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पिछले साइज़ में इसमें ड्रम ब्रेक है जो 150 का दिया है, 50 या 157 का। इंजन वाइज सेम है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, चाहे टॉप मॉडल लीजिए या बेस मॉडल लीजिए। और ये स्पोक नहीं है, लेकिन इसकी एक स्ट्रेंथ भी है। यदि आप ऑफ रोडिंग या गड्ढा वगैरह ये सब कुदाते वगैरह करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी इसका स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा मजबूत निकल के आता है, जो ये तीर वाली जो एलॉय व्हील होते हैं, मतलब एलॉय व्हील नहीं, स्पोक वाली जो होते हैं। और दूसरा चेंज भी इसमें जो कर दिया गया है, अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 160 कर दी गई है सभी मॉडलों की, चाहे बेस लीजिए चाहे जो लीजिए। टाइप सी चार्जर फैक्ट्री ब्लैक में भी मिल जाएगी और टॉप मॉडल में भी मिल जाएगी। ये भी एक नया चेंजिंग कर दिया है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें फास्ट चार्जिंग टाइप सी नहीं मिलेगी, बेस मॉडल में, टॉप मॉडल में मिलेगी। तो ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। लेकिन अगर प्राइस की बात करें यार, सुपर वैल्यू है। जिनको रॉयल एनफील्ड में एंट्री लेना है, स्पोर्टी लुक है, सिटी ड्राइव कहीं भी ड्राइव करिए, बहुत कंफर्ट ड्राइविंग है इसकी, तो केवल जो जीएसटी घटने के बाद 1,37,000 या 38,200 कुछ रुपए की पड़ेगी। तो ये अगर ऑन रोड लेंगे तो इसका 10% ऑन रोड निकाल लीजिए और उसी के आसपास इसका इंश्योरेंस, तो लगभग 1,60,65,000 इसी के नियर अबाउट इसका बेस वेरिएंट मिल जाएगा आपको। तो ये एक सुपर वैल्यू फॉर मनी है, जो रियल में सुपर वैल्यू है। इस रेंज में आपको रॉयल एनफील्ड कोई गाड़ी नहीं मिलेगी और बिल्कुल बेहतरीन है। सीट हाइट भी 790 है, तो ना कम है ना ज़्यादा। आप टॉलर हैं, मीडियम राइडर हैं या शॉर्ट राइडर हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। और आपका इसका जो ट्रिप मीटर है ये नहीं है, बाकी सारे फंक्शन हैं टॉप मॉडल से, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टायर साइज़ में डिफरेंस है। इसका अगला टायर 100 का है और पिछला 120 का है और 17 इंच की सभी अलॉय व्हील हैं। वहाँ आपको अगर यदि टॉप मॉडल लेते हैं तो पिछला 140 का मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है, लेकिन इस साइज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासिक वगैरह में सब में यही रहती है, यही साइज़ जो इसका बेस का है। अब आते मिड साइज़ का, ये आप रियो देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन है। ड्यूअल चैनल है, जिनको पैसे की कोई इशू नहीं है वो ले सकते हैं। ये भी वैल्यू फॉर मनी है रॉयल एनफील्ड का। इसके टॉप मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं, कलर वाइज केवल डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ मिड और टॉप में कोई डिफरेंस नहीं है। हेडलाइट की डिज़ाइन देख लीजिए, इसमें फुली एलईडी हेडलाइट, सब कुछ इसमें एलईडी ही मिलेगी और एलॉय व्हील मिलेगा। तो सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें जो टाइप सी चार्जिंग मिलेगी वो फास्ट चार्जिंग मिलेगी, बेस में नहीं मिलेगा। और जो इसमें सस्पेंसन की बात आती थी, बैक सस्पेंसन थोड़ा टफ था। अगला सस्पेंसन, दोनों सस्पेंसन बेस लीजिए टॉप लीजिए सेम है, वही चेंजिंग कर दी गई, पहले से इसका स्मूथ कर दिया है। लेकिन क्लासिक 350 से कम स्मूथ है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये आप जब ज़्यादा टफ जिनका सस्पेंसन होता है उनको आप कार्निंग वगैरह करते हैं हाई स्पीड में, वो सब तो वहाँ दिक्कत आती है। और ये चूँकि स्पोर्टी बाइक भी बनाई गई है तो वो स्मूथनेस नहीं दिया जा सकता, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया, अच्छा सस्पेंसन दिया है, तो आपको कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेस टू टॉप मॉडल सब में चेंजिंग है। ग्राउंड क्लियरेंस जो 160 है वो बेस टू टॉप मॉडल सब में सेम है। डायमेंशन, इंजन सब कुछ सेम है। डायमेंशन इसका व्हील बेस
1370 mm है, लेंथ 2055 mm है, वाइड 810 mm है, हाइट विदाउट मिरर 1070 mm है, कार वेट 181 है 90% फ्यूल के साथ, और 13 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है। ये बेस टू टॉप मॉडल सभी में सेम है। इसमें जो अगला डिस्क ब्रेक है, चाहे बेस हो या टॉप हो, 300 mm का डिस्क ब्रेक है विद ABS, लेकिन कोई ABS में ब्रांडिंग नहीं है, नॉन ब्रांडिंग है। वैसे वो सेम कंपनी का यूज करते हैं। ये पैसा घटाने के लिए थोड़ा सा ये किया गया है, ब्रांडेड नहीं किया गया है ब्रांडेड ही, जिससे टैक्स वगैरह बचाया जा सके। और टॉप मॉडल या मिडिल मॉडल में जो है पिछला जो डिस्क है वो 270 mm का है। और इसमें जो बैटरी आती है 12 वोल्ट 8 Ah, बेस टू टॉप मॉडल। एवरी मॉडल है सेम स्पेसिफिकेशन, ओनली लाइट व्हील समवेयर वेरी लेस। अब कमियों की बात कर लेते हैं तो देखिए थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में, जैसे अभी इसका कंपटीटर तो अब नहीं बोला जा सकता, लेकिन नियर अबाउट है ट्रिम्फ T4। वो 4000 सीसी का इंजन है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके टॉप मॉडल के नियर अबाउट ही है। तो इसमें देखिए आगे हैंडल बार्स का और टंकी का जो गैप है ये थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, इसको कम करना चाहिए। उसमें देखेंगे तो थोड़ा सा जो है स्पेस नहीं है, तो ये स्पेस घटाना चाहिए इनको। दूसरी कमी आप यहाँ टोक्यो ब्लैक से देखिए, ये सभी में है। जो इनका फ्रेम है जो रेड में राउंड किया है, ये पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा सा कुछ करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। बाकी फिट फिनिश सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब इनको बाई करना चाहिए, किनको नहीं, तो ये बता देते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं वो लोग तो ट्रिम्फ T4 को जा सकते हैं। माइलेज में भी दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है। उसका भी सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है, नियर अबाउट 32। इसका जो है 30 के लगभग आता है, लेकिन हाईवे पे इसकी ज़्यादा निकल के आती है थोड़ा सा पॉइंट में, 40 के लगभग ये दे देता है, तो 38-39 लगभग वो भी दे देता है। लेकिन ये दोनों बाइक को, इसको पहले बात कर लेते हैं हंटर की। यदि आप 45, 50, 55 चलाते हैं तो ये निश्चित तौर से 45-46 तक का माइलेज दे देता है। कुछ लोग तो इससे ऊपर भी क्लेम करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। यदि आप स्मूथ राइडर हैं और इसके साउंड का मज़ा लेना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन साउंड भी निकल के आती है, तो निश्चित तौर से 80-90 तक आप क्रूज़ करते हैं। कोई कम स्पीड नहीं है इंडियन रोड के अकॉर्डिंग, और रश जो होती है, जो भीड़ होती है रोड पे, ये काफ़ी सफिशिएंट है। तो बहुत ही बेहतरीन राइड क्वालिटी आपको इसमें निकल के आती है। और यदि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहते हैं तो हंटर T4 भी ले सकते हैं। अब बाकी जो इनमें चुनना है वो बता दिया कि फैक्ट्री ब्रेक आप ले लीजिए, एकदम बिल्कुल सुपर वैल्यू, इन्जॉय करिए। और यदि आप थोड़े से पैसे का कोई वो नहीं है तो आप इसके ऊपर वेरिएंट में जा सकते हैं। सर्विस वगैरह इसका आप जानते ही हैं कि लगभग 2500 लगता है नॉर्मल सर्विस, और साल भर में यही स्टार्टिंग ख़त्म होने के बाद 2 बार करानी पड़ती है, 6 महीना या 5000 किलोमीटर